नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 100। भारत में किसान आंदोलन पिछले कई महीनों से चल रहा है। देश में किसानों का हमेशा से अहम योगदान रहा है। आज भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत साहब जी से हम बात करेंगे कि भारत की जीडीपी में किसानों का क्या योगदान है, किस तरह से किसान भारत की जीडीपी में अपना योगदान निभाता है। राकेश टिकैत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। सर, हमारे देश में किसान हमेशा से किसान का बहुत योगदान रहा है। अगर हम बात करें किसान की, तो किसान का भारत की जीडीपी में क्या योगदान है? पूरे भारत को अन्न खिलवा रहा है, रोटी खिलवा रहा है। होटल पे खाना खा के उसका जितना बिल आता हो उस हिसाब से हिंदुस्तान की जनता का बिल जोड़ लेना और फिर बताना जीडीपी में हमारा हिस्सा है या नहीं है। ये बात कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन आंकड़ों में कहीं नजर नहीं आती। अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे कितनी जनसंख्या है, पूरा भोजन यहाँ से ही तो ले रही है जी। उसको पैसों में कन्वर्ट कर दो जी। तो जीडीपी का ही तो हिस्सा है वो जी। मतलब अनाज जब कम रेट में बिकेगा, फ्री में आप पूरे देश को भोजन दिलवाओगे और फिर कहोगे जी जीडीपी में तो हिस्सा है नहीं, लेकिन भूख से कोई नहीं मर रहा। किसान तो अन्न उपजा सकता है, वो उत्पादन कर रहा है पूरा। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था, तब देश की जीडीपी में किसानों के 59.2% योगदान था। आज 1947 में जब देश आज़ाद हुआ। और किसान कब आज़ाद हुआ? आपको क्या लगता है किसान आज़ाद नहीं है? कहाँ है? देश की आज़ादी के बाद तो किसान का अहम योगदान था जीडीपी में। 59.2% योगदान था, आज 14% रह गया सर। हाँ, तो अभी हिसाब लगा ले। पेन है तो पढ़ा लिखा लग रहा, तो पेन ला निकाल और अभी बताते हैं हिसाब किताब। नहीं, मैं हिसाब लगा के आया हूँ सर, 14% योगदान है। तो ठीक है, अब लगाना ना, हम बता रहे हैं ना, वो लगाना है। 1967 में पहली बार एमएसपी पे खरीद हुई। गेहूं का एक ही फसल का ले लो, गेहूं का रेट 76 रुपये क्विंटल था। एक क्विंटल गेहूं बेच के हम 2500 भट्टे की ईंट ले लेते थे। आज भट्टे की ईंट का रेट है 6-7 हजार रुपये लगा लो। तो गेहूं का रेट होना चाहिए था 21,000 रुपये क्विंटल। ठीक, आज है 2,000 रुपये क्विंटल। कितना कम हो गया? हो गया। दूसरा, सीमेंट के 8-9 बैग आ जाते थे उस टाइम पे 67 में। आज कितना होगा? आज का लगा लो कितने, आज 350-400 रुपये का बैग है। ठीक है। जो कर्मचारी होता था उसकी जो सैलरी थी वो 70 रुपया थी। वो एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। आज उसकी सैलरी 50 और 60 हजार रुपये है। वो कितने खरीद सकता है आज? तो गेहूं का ही हम अपना लगा लेते हैं कि 1 क्विंटल गेहूं में हम क्या क्या चीज खरीद लेते थे। जो कर्मचारी होता था वो 1 क्विंटल गेहूं अपनी 1 महीने की सैलरी में खरीद नहीं सकता था। 70 रुपये सैलरी थी, 76 रुपये गेहूं का रेट था। यही सोने का हाल था। 200 रुपये का 1 तोला सोना आता था। 12 ग्राम का सोना था। 3 क्विंटल गेहूं बेच के हम 1 तोला सोना ले सकते थे। आज भी दिलवाए दो। 12 ग्राम सोना आज करीब 50,000 रुपये के करीब बैठेगा। 40-42 हजार रुपये का होगा सोने का भाव, और 50 का लगा लो बैठेगा। तो 3 क्विंटल गेहूं में दिलवा दो भाई, जीडीपी में पूरा योगदान का योगदान नहीं रहेगा। नहीं, मेरा सवाल वहीं की वहीं आज भी। मेरा सवाल ये इसलिए वहीं के वहीं है कि पूरा देश जानना चाहता है, जिन किसानों की इतनी संख्या है देश में, उन किसानों के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। वो किसान ये जानना चाहते हैं कि भाई देश में हम अनाज पैदा कर रहे हैं, बहुत सारी फसलें पैदा कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पैदा कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है किसान के योगदान की, योगदान, तो किसान अपने आप को कहीं ठगा सा महसूस करता है। उसका कारण क्या है? क्या 1 साल की उम्र होगी, 23-24 साल, वो साइकिल चलाई छोटे वाली, जब छोटे को से बच्चे को साइकिल देते थे। हाँ। गरारी वाली चलाई, उसमें जो चेन होती थी, साइकिल में गियर लगते थे।
मैं बचपन से बहुत ही मतलब मुफलसी जैसी चीज़ में पैदा हुआ हूँ और उसके बाद हमने वो सब चीज़ें की हैं, वो सब चीज़ देखी है। उसमें गेयर हो के आदमी पेंडल बहुत हमारे आगे को बात चलती नहीं, छोटी चेन पे चढ़ जा, अगले वाली चेन बड़ी रहेगी, पिछले वाली छोटी रहेगी, बहुत पाँव मारता रहे आदमी और सफर कटता नहीं। और उसी में ही एक है व्यापारी की चेन तो है बड़ी, वो तो पाँव मारेगा चलो, स्पीड रहेगी बहुत हाई, और किसान को दे रखी छोटी चक्री, पाँव मारता रहो तो कितनी आमदनी तेरी होने की नहीं। तो भाई इसीलिए जीडीपी में योगदान नहीं है, क्योंकि योगदान तो कर रहा किसान, अन्न तो पैदा कर रहा, लेकिन उसको उसका भाव नहीं मिलता, उसकी कीमतें नहीं मिलती। वो मेहनत तो पूरी कर रहा और भाव उसका मिलता नहीं, तो ये तो यही कहेंगे कि जीडीपी में योगदान किसान का ही नहीं। अब दूसरा सवाल मेरा ये कि किसान को उसे क्या करना चाहिए जो ताकि वो अपना योगदान जीडीपी में दिखा सके कि भाई मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये बदलाव देश में होनी ज़रूरी है जिससे देश की जीडीपी में किसानों का योगदान दिखाई देगा। उससे एग्रीकल्चर क्रांति करनी पड़ेगी जी। हाँ, तो आप जो कर रहे हैं एग्रीकल्चर क्रांति है ये, इससे भी अलग करनी पड़ेगी जी। हाँ, तो उसके लिए क्या मतलब आप क्या इसके लिए फसल को पैदा कम करना पड़ेगा, तो देश में तो पैदावार कम करना पड़ेगा। एक साल में इनकी अगर नन्ही याद ना आएगी और बता दियो हमको। लेकिन सर देश में अगर मैं गरीबी संख्या की मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करूं तो वो संख्या ज़्यादा है और वो आमतौर पर किसान के साथ साथ किसानी के साथ साथ खेती बाड़ी के साथ साथ नौकरी करती है। उनको सबको भोजन की जिम्मेदारी तो किसान ने ले रखी, सस्ते में भोजन दे रहा, वो दे रहा, ये कंपनी के पास में ये जिस दिन भोजन चला जाएगा, कंपनी के पास में भोजन का अधिकार कंपनी का हो जाएगा, उस दिन देखना क्या हाल होगा देश का। 2001 और 2002 में जीडीपी 10% घटी थी, 25% पे आ गई थी। तो कहने का मतलब ये कि क्या जीडीपी एक साथ नीचे गिरी है, वर्तमान सरकार जिम्मेदार है, पुरानी सभी सरकारें जिम्मेदार हैं? जो सरकार जिम्मेदार थी वो तो चली गई अब, वही इसीलिए तो है ठीक है उसने जीडीपी को गिरवाया, उसने फसलों के दाम नहीं दिए, तो वो सरकार तो चली गई, जिसने दाम नहीं दिए चली गई। लेकिन वर्तमान सरकार तो बढ़ा रही है ना, डेढ़ गुना बढ़ा दिया है। नहीं, प्रधानमंत्री ने दुगनी आमदनी की बात करी कि 2022 में दुगनी करेंगे आमदनी, ये तो ठीक करी बात तो प्रधानमंत्री ने, या प्रधानमंत्री गलत करी बात? सर मार्च 2020 के बाद देश के साथ पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तो क्या आप इस सरकार में 2 सालों के कार्यकाल को भी गिनते हैं जब देश में सारे काम बंद हो गए थे, सब कुछ बंद हो गया था, पूरी जीडीपी खत्म हो गई थी, उसके बाद भी आप उस चीज़ को आंकते हैं कि भाई ये सरकार जो है दुगनी आय नहीं कर पाई, लेकिन उसके बावजूद ही वैश्विक महामारी के बाद भी 2% 1.5 गुनी आय को बढ़ाया है। तो इस तरीके बाहर से लाना पड़ा, अनाज तो किसान ने पैदा करके दिया, देश को भूख से नहीं मरने दिया, ये किसान की गलती। और अब तो मामले बहुत सोल हो जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी 2022 में दुगनी हो जाएगी, सबके सामने कहा, आपके चैनलों पे भी कहा। भाई जो भी आदमी अपनी फसल 2022 में 1 जनवरी से बेचे वो दुगने भाव में बेचे, जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की।